आज का सत्संग भक्ति विचार चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 68 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भक्ति प्राप्त हो गई तो अंतःकरण में सदैव के लिए परमानेंट टिक जाएगा। ये कितना सुंदर विचार है। हम देखिए परमानंद की बात कर रहे हैं। संसार में तो मात्र सुख है, जो धन संपत्ति से हम सुख के साधन खरीदते हैं, गाड़ी बंगला मकान डल्लप पिल्लो के गद्दे, ये सब सुख के साधन हैं जो हम धन से खरीदते हैं। संसार को प्रभु ने दुखालय का नाम दिया है। यहाँ का सुख ऐसा है, संत इसकी उपमा देकर बताते हैं, जैसे एक कंधे पर हमने बोझा लटका लिया कोई बैग का और वो दुखने लग गया वो कंधा, हमने वो बोझे को दूसरे कंधे पे शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो पहले कंधे को सुख मिल गया। बोझा हमारे ऊपर ही है मगर पहले कंधे को सुख मिल गया। तो संसार का सुख ऐसा है कि दुख नहीं होने को हम सुख मान लेते हैं। सुख पहली सीढ़ी है जिसका शिखर परमानंद है, और परमानंद प्रभु के श्री कमल चरणों में ही है। एक संत एक कथा सुनाते थे जिसमें वे कहते थे कि जब पृथ्वी माता को प्रभु ने जल के ऊपर स्थित किया तो प्रभु ने से सैया पे लेटे हुए अपने श्री कमल चरण उठाए, तो वहां से श्री ऐश्वर्य कीर्ति वैभव सभी पृथ्वी लोक पे चले गए। लक्ष्मी माता, भगवती लक्ष्मी माता प्रभु की चरण सेवा कर रही थी। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो तीन चीजें प्रभु के चरणों में चिपकी हुई रह गई, आनंद, परमानंद और शांति। ये प्रभु के चरणों में चिपके हुए रह गए और ये संसार में गए ही नहीं, पृथ्वी लोक पे गए ही नहीं। तो प्रभु के श्री कमल चरणों में ही हमको परमानंद और शांति मिलेगी। प्रभु के श्री कमल चरणों में स्थित परमानंद पाने का स्थायी साधन क्या है? तो सब संत और पंथ और ग्रंथ एक मत है कि भक्ति ही इसका साधन है। देखिए, एक देवर्षि प्रभु श्री नारद जी एक गरीब व्यक्ति के पास गए, उसको पूछा कि तुम सुखी हो? उसने कहा कि नहीं, जो धनी होगा वो सुखी होगा। वे धनी के पास गए, धनी ने कहा कि नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूं, जो राजा होगा वो सुखी होगा। वे राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि जो चक्रवर्ती राजा होगा वो सुखी होगा, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी का राजा है। तो उसके पास गए तो उसने कहा कि इंद्रदेव जी सुखी होंगे, क्योंकि वो देवता स्वर्गलोक के अधिपति हैं। उनके पास गए तो इंद्रदेव जी ने कहा कि प्रभु श्री नारायण जी ही सुखी होंगे। प्रभु श्री नारायण जी ने कितनी बड़ी बात कही कि नहीं, मेरा भक्त सुखी है, जो मेरा भक्त है वो सबसे सुखी मेरा भक्त है। छोटे बच्चे को हम खिलौना दे देते हैं या खाने की चीज दे देते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो बहल जाता है, फिर वो अतृप्त हो जाता है। ऐसे ही संसार में हम अतृप्त रहते हैं। कुछ भी संसार के माया जनित खिलौने हमको मिल जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, मगर वो अतृप्ति रहती है। गाड़ी है तो हमको, हमारे पास साइकिल है तो हमको स्कूटर की जरूरत होगी, स्कूटर है तो हमको गाड़ी अच्छी लगेगी, गाड़ी है तो हमको बड़ी गाड़ी जो करोड़ों में आती है वो अच्छी लगेगी। तो कोई अतृप्ति बनी रहती है। केवल एकमात्र भक्ति से ही अतृप्ति खत्म होती है और परमानंद संभव होता है। परमानंद कहीं बाहर से नहीं मिल सकता, किसी व्यक्ति वस्तु से संसार के हमको परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये परमानंद केवल प्रभु की भक्ति करने पर ही मिलती है। पहले सुख सुविधा नहीं था, धन कम था तो उसके लिए लोग भागते थे। आज सुख सुविधा और धन संपत्ति सबके पास है, पर शांति किसी के पास नहीं है, आनंद किसी के पास नहीं है, परमानंद किसी के पास नहीं है। और परमानंद से भी आगे की बात ब्रह्मानंद जिसको कहते हैं, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, वह किसी के पास नहीं है। ये सब कुछ केवल और केवल भक्ति से संभव है। तो आज का भक्ति विचार एकदम सटीक है कि भक्ति प्राप्त हो गई तो अंतःकरण में सदैव के लिए परमानंद टिक जाएगा। जय श्री हरि।